हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो पता तो हम सबको होती हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर हमें कोई सलाह देता है तो हम ज़रूर ध्यान से सुनते हैं। You're absolutely right. एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया अर्बनाइजेशन की वजह से कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़ जो पहले 40-50 के बाद देखने को मिलते थे, ऑफ लेट वी आर सीइंग दैट पैटर्न काफ़ी यंगर जनरेशन में। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे पहला होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मोस्ट ऑफ अस हैव अ डेस्क जॉब और सिटिंग 9 to 5, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड यूज़ ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल और स्मोकिंग, इवन हार्ट ड्रग्स। सो ऑल ऑफ दिस डज कॉन्ट्रीब्यूट। तो इसी वजह से हार्ट इश्यूज आजकल काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हैव सम रियलिस्टिक गोल्स। लाइक अगर हम कभी जिम नहीं गए एंड टुवर्ड्स द ईयर एंड वी आर लाइक ओ वी साइन अप फॉर अ जिम, सो उस केस में वी ऑल्सो नो कि उसमें फॉल आउट रेट बहुत हाई होता है। Set smaller goals like okay, at least dedicate half an hour, 45 minutes daily ki I'll go for a brisk walking, running, jogging every day. At least 5 days a week is also good. धीरे धीरे करके build it up so that there's more chances कि आप उसको follow करोगे. Then at the same time consistency इन चीज़ों में रखनी चाहिए. Your friends and family should be there who should also support. Like you can always call up your friends, gym buddies and ये सब कर सकते हैं to kind of keep you motivated. Right. That helps. Then keep a tab कि how are you doing about it, कि अपने लिए एक journal maintain कर लो. Nowadays we have all these Apple watches or even on our phones or smartphones, तो हम daily track कर सकते हैं अपनी daily activities क्या है, हमारी movement कैसी थी all around the day. So that is also one thing that helps us. And just be positive, try to de-stress yourself time to time, keep in touch with your friends, families who keep you motivated, so that helps overall. अच्छा मैम, कभी कभी ये भी होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों को ना नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि एक तो पहले हर किसी को लगता है मुझे तो कुछ नहीं हो सकता है, ये इंडियंस की मुझे कैसे हो गया, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। मतलब ये तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ना मैंने ये भी देखा है कि जो छोटे छोटे सिम्टम्स है कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो किस तरीके के सिम्टम्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और उनके लिए आप क्या कहेंगे? डायबिटीज़ की अगर बात करें तो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार वॉशरूम जाना या अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस जबकि हमारी डाइट बढ़ गई है। सो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो पैरों में झंझनाहट, पैर अकड़ना, सो दीज आर अ फ्यू फीचर्स जो हम देखते हैं और पेशेंट्स को सजेस्ट भी करते हैं कि इनको थोड़ा लुकआउट करा करिए। आपको कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्के से भी एक्सरसाइज पे आपको चेस्ट पेन होने लग रहा है, हल्का सा भारीपन लग रहा है चेस्ट में, चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा धड़कन तेज़ लग रही है, अनयूजुअली फास्ट लग रही है, या फिर ऐसे अंधेरा सा छा रहा है आंखों के आगे, या फिर रात को सोते वक्त आपको सांस उखड़ती है, खांसी ज़्यादा होती है, सो ये कुछ अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। सो इन दैट केस यू शुड डू सीक मेडिकल हेल्प फॉर दैट।